सीधमन्तमणिप्रियं मणोपं पार्थसौख्यमणवजम् केवलिपौपणीज्य दुनयति मीरं जियं नमः। गति भी सब कोई है, गतियों का मन जाने कोय, आत्म को जाने बिना गतियों का फेर देना कोय, गतियों का फेर देना कोय। अपनी चर्चा यहाँ पर जैसे मति वैसे गति, अथवा तो कहो कि इन भावों का फल क्या होगा, इस विषय पर अपनी चर्चा प्रारंभ की थी। पूर्व में हमने चर्चा की क्या मनुष्य होकर भी तीरे कहला सकते हैं? हाँ, मनुष्य होकर भी तीरे कहला सकते हैं। द्रव्य से मनुष्य हो, भावों से छल कपट आदि के परिणाम हो, वो मनुष्य होकर भी कैसा है? तीर्यंच समान है। क्या तीर्यंच हो भी मनुष्य कहला सकता है? तो बोले हाँ, तीर्य होकर मनुष्य कहला सकता है। जो तीन सर स्वभावी हो, मंद कषाय के परिणाम हो। हमारे यहाँ तो उदाहरण है सिंह का और हाथी, उदाहरण है। अमरचंदा दीवान भी अपन ने उदाहरण दिया। तो परिणाम अनुसार वह तीरेंच हो, द्रव्य से तीरेंच हो, लेकिन भाव से वो कह सकता है मनुष्य हो सकता है। पढ़ी का है बेटा? इतनी हमने चर्चित। अब आगे हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ ये कहते हैं किन परिणामों से यह अंधा, लूला, लंगड़ा, अपंग क्यों हुआ है? क्या कारण है? क्या प्रश्न है कि किन परिणामों से जीव अंधा, लूला, लंगड़ा, अपंग क्यों होता है? जो दूसरों की आंखें फोड़ता है, पर स्त्री धनादि पर कुदृष्टि रखता है, सांसारिक कार्य हेतु निरंतर इन आंख का दुरुपयोग करता है, जिन मंदिर दर्शन, जिन मुनि दर्शन आदि न करे, उदय आदि दर्शन होता है, इत्यादि परिणामों से जीव के होता है, उसको दृष्टिहीन होता है और उसको नहीं मिलती। देखो, द्वेष के बस लूलंग होता है, द्वेष के बस अपने मनोरंजन हेतु मनुष्यों के अथवा तो पशुओं के हाथ पैर तोड़ता है, विकृत अंगों को देखकर हंसी आता है, अपमान करता है, हाथ पैर आदि का दुरुपयोग सदुपयोग नहीं करके तीर्थ यात्रा, स्वाध्याय, पात्रदान आदि ही करके मात्र पंचन के विषय भोग ही रत रहा है, वह जीव लाल, लंगड़ा और अपंग होता है। जिस जीव विषय वाली वीक सुनकर प्रसन्न होता है, बहुत इंटरेस्ट आता है ना कथाएं सुनने में, करने में, किसी की निंदा प्रशंसा इत्यादि करने सुनने में बहुत रुचि हुई है। धर्म कथा श्रवण नहीं करना चाहता है, उसी उपेक्षा करा है। भगवान आचार्य अथवा गुरु वगैरह की आज्ञा नहीं मानता है, किसी गुप्त
बातें सुनकर सर्वत्र प्रकट करता है, किसी के कान तोड़ देता है, वह जीव कैसा है, बहरा होता है और गुंगा हुआ है, अपने स्वर पर अभिमान की होगा, इसके स्वर की निंदा होगी, इत्यादि कारणों से जीव कैसे होता है, गुंगा होता है और बहरा होता है। जो विषया शक्ति से अभक्ष सेवन करता है, निर्ग्रंथ मुनि और निर्ग्रंथ गुणों की निंदा करता है, जिनवाणी के विरुद्ध कथन करता है, केली श्रुत संग आदि में दोष लगाता है, किसी को उपहास करता है, हंसी उड़ाना बेवजह किसी की, अगर हमको हंसी उड़ाने का भाव तो हम ही हंसी पार बनेंगे। द्रौपदी ने हंसी उड़ाई ना, अंधों की संतान अंधी होती है, तो द्रौपदी का चिरहर हुआ था, स्वयं हंसी की पात्र बनी, दूसरों को कष्टकारी कटु आत्म दोष देता है, कर्षण बोला है, ऐसा जीव गलत भाव के फल में गूंगा होता है। तो इत्यादि परिणाम को कैसे विचार करना चाहिए। अब अगला प्रश्न है कि किस पाप के उदय से जीव अत्यंत क्रोध होता है। बहुत से जीव ऐसे होते हैं, वो माचिस की तीली समान, जरा सा माचिस की तीली को थोड़ी लगती है ना, तो वो कैसा होती है, ज्वलनशील हो जाती। उसी प्रकार जो जरा जरा सी बातों में, छोटी सी बातों में बिल्कुल ऐसे क्रोधी होते, तो किस पाप के उदय से जीव क्रोध होता है। दूसरों के क्रोध करने पर हर्ष माना होगा, कई बार ऐसा हमारे जीवन में होता है। देखो, मैं बहुत प्रैक्टिकली बातें करूंगी, विषय ही ना बहुत परिणाम सापेक्ष और प्रैक्टिकल है, अपने जीवन में क्या देखते हैं। तो दूसरों के क्रोध करने पर हर्ष माना होगा। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है, कोई कुछ करता है तो हम वो क्या है, अनुमोदना करते हैं, बहुत अच्छा हुआ आपने ऐसा क्रोध किया। अगर आप ऐसा क्रोध नहीं करते तो वो सुधरते ही नहीं। तो ऐसे जो हम किसके क्रोध करने पर में कैसा है, हर्ष माना हो। अरे हम क्रोध ही करेंगे तो घर की, समाज की, परिवार की, संस्थाओं व्यवस्था से चलेगी। हमारे क्रोध में से व्यवस्था नहीं होती है, वो व्यवस्था तो अपनी तत्सम की योग्यता के अनुसार ही होती है। तो इसलिए दूसरों के क्रोध करने पर हर्ष माना होगा, दूसरों को क्रोध करने की प्रेरणा दी। आप ऐसे क्यों शांत से बैठे रहे, आपको तो क्रोध करना चाहिए। बहुत से जीव ऐसे कहते हुए सुने हैं, अरे हमारा तो क्रोध भाव है, देखो हम बहुत क्रोधी भाव है, हमें छेड़ना नहीं तो हमें फिर बहुत क्रोध आता। अरे क्रोध स्वभाव है कि भाव है, उस भाव को ही हमने स्वभाव मान लिया है। तो हमारा जो स्वभावी आत्मा है, जो ज्ञाता स्वभाव है, उसकी सत्ता हम कब स्वीकार करेंगे। हमने तो ही अस्वभाव मान लिया, तो है। और देखो, उसका बोलना बिल्कुल बोल बंद कर दो, उससे बंद कर दो,
इस प्रकार की भी हमें लौकिक जीवन में प्रेरणा देते हैं। अब तक प्रेम बहुत बीजों में हर्ष करुणा स्रोत बहे दुखियों पर सूरज में निधर हो। अब तो ये भाव तो बचपन से को था जाती मेरी तो अपने वर्ण ने की प्रेयर मेरी तो लोग कुछ ने प्रेरणा दी जिसको आपस में लड़ाया होगा। मीडिया वाले होते ना काम करते लड़ने प्रेरणा दी और सरल जीव की दीदी आपकी आवाज थोड़ा गड़बड़ आ रही है, साफ नहीं आ रही है। आवाज साफ नहीं आई है। नहीं, बीच में अटक के आ रही है। हाँ, एक्चुअली यहाँ पानी है तो सकता हूँ ये मतलब बहुत कट के आ रही है, कट के आ रही है आवाज कट के आ रही है। अभी जब बोल रहे हो तब भी कट के आ रही है आवाज। हाँ अच्छा ये पानी भर रहा है इंटरनेट में आई हुई इसके कारण ये कट आ रही है। क्या करेंगे? तो आप करना हमें करीब यहाँ ट्राई करें, फिर से क्या करें? ट्राई करें। ऋचा जी। हाँ भैया। हाँ दीदी। ये जो ईयर प्लग होता है ना वो हिलता है ना, इसी वजह से आवाज आती है ऐसा। या ओके, तो दीदी आप एक बार जो अपने कान में जो ये वायर लगाया ईयर प्लग, उसको एक बार चेक कर लीजिए। वो तो नहीं हिल रहा है वैसे दीदी का। नहीं, वो जो आगे पीछे हो रहे हैं ना तब होता है। अच्छा, वो ट्राई करके देख लीजिए। हाँ ये अभी आवाज आवाज तो आ रही अभी आवाज आ स्पष्ट हो। एक बार आप वीडियो बंद कर लो, वीडियो से क्योंकि कई बार होता है ना इंटरनेट फास्ट नहीं होता है तो वो वीडियो को कर लेता है, तो वीडियो ऑफ कर देते हैं। वीडियो कैसे ऑफ होगा? आई एम नॉट। मैं कर दूं वीडियो ऑफ? हाँ आप ऑफ कर दीजिए भैया। अभी आप कोशिश कीजिए दीदी। हाँ हाँ ठीक है, अभी बहुत अच्छी आ रही है, अभी अच्छी आ रही है। तो अपनी चर्चा चल रही थी। हाँ अभी अच्छी आ रही है। अच्छा, तो अपनी चर्चा यहाँ पर किस पाप के उदय से जीव अत्यंत क्रोधी होता है। तो थोड़ा सा रिपीट कर देती हूं मैं। दूसरों को क्रोध करने पर हर्ष माना होगा, दूसरों को क्रोध करने की प्रेरणा दी होगी, दूसरों को आपस में लड़ाया होगा अर्थात लड़ने की प्रेरणा दी होगी, सरल स्वभावी जीवों की हंसी उड़ाई थी, इत्यादि परिणामों से जीव कैसा होता है? क्रोधिता है। अपने यहाँ तो जब भी क्रोध का परिणाम आए, आवाज आ रही भी? हाँ दीदी बहुत अच्छी आ रही है, अब तो ठीक आ रही है। आ रही है। अच्छा, तो इस प्रकार देखो, अगर अनंताबंदी का उर में भाव है तो निश्चित समत का अभाव है। अनंतानुबंधी क्रोध मान आया लोभ है ना, अगर उस भाव हमारे अंदर है तो निश्चित समकित का कैसा है? अभाव होता है। और अपने यहाँ तो जो गोपाल दास जी बरैया है, आप लोगों का नाम सुना होगा, काफी उनके जीवन की जो प्रेरणाएं हैं बताई जाती है। तो गोपाल दास जी बरैया एक बार पत्नी उनकी थोड़ी सी क्रोधी स्वभाव की थी और पंडित साहब बहुत शांत स्वभाव के थे।
तो एक बार वो रास्ते में से जा रहे थे तो उनकी पत्नी ने ऊपर पानी फेंका, तो उन्होंने कहा रोज बरसती थी, आज तो बरस भी पड़ी, बहुत अच्छा है, शांत मन हो गया। तो इस प्रकार ज्ञानियों की थिंकिंग तो कैसी है, पॉजिटिव होती है। और पंडित साहब की पंक्तियों में भी आया है, तेरी रुई में चार बिनोले, क्रोध मान माया अरु लोभ, पहले इनको चुन चुन चुन, धुन रे धुनिया अपनी, निज को निज में गुन गुन गुन, धुन रे धुनिया अपनी धुन। जब जब भी ये क्रोध का परिणाम आए तो अपन विचार करना, ये क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो मेरा विभाव है। ये क्रोध पे तो पूरा 1 घंटे का अलग से ये लेक्चर है कि क्रोध आए तो कैसा प्रयोग करे। जिनवा की जो गाते हैं, भजन है, उस कैसा प्रयोग करे कि उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, द्रव्य, गुण, पर्याय, अनेकों अनेक बिंदु से अगर क्रोधादि के परिणाम आए तो हम अनेकों बिंदु से विचार कर सकते हैं। ऐसा इसका पूरा एक लेक्चर में अहमदाबाद जो शिविर हुआ था तो उसमें लिया था कि क्रोध आए तो हम कैसा प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ तो अपनी चर्चा चल रही है कि किस पाप के उदय में जीव अत्यंत क्रोधी होता है, तो इन परिणामों से जीव अत्यंत, और इसको क्या लगता है जीवन में कि हम क्रोध करेंगे तो व्यवस्थाएं अच्छी चलेगी। क्रोध करने से व्यवस्थाएं अच्छी चलती, वो व्यवस्था का उस समय कार्य होने की तत्समय की योग्यता होती है और हमारा क्रोध करना होता है, दोनों का समकाल हो जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे क्रोध करने व्यवस्थाएं अच्छी चली। और ये क्रोध कषाय तो संसार की बुद्धि होती है, मिथ्यात्व दर्शन मोहिनी, और चारित्र, ये क्रोधादि के परिणाम है ना, चारित्र मोहिनी, यही तो संसार की वृद्धि के कारण है। अभी तो अपने पोल्यूशन पर्व में देखा, गाली सुनी मन के दनान, गुण को अवगुण कहे, इतनी इतनी परिस्थितियां बन जाए फिर भी क्रोध नहीं करना, मतलब क्रोध कब कब नहीं करना, तो सारी पूजन की पंक्तियों में बताया गया है। तो इसलिए कभी भी ये क्रोध के परिणाम आए, स्वयं को आए, दूसरों को आए, कभी उसमें उपादेयता नहीं रहनी चाहिए। तुरंत तो ऑपरेशन करो, क्रोधादि परिणाम में कौन से द्रव्य के, कौन से गुण की, कौन सी पर्याय है, ये चारित्र गुण की विभाव पर्याय है, यह मेरा स्वभाव नहीं है। और क्रोध तो कैसा आयाराम आयाराम है, सदा काल रहने वाला नहीं है। तो इस प्रकार से क्रोध का परिणाम आए तो हमको उसका भेद ज्ञान पूर्वक उसमें उपादेयता नहीं रहनी चाहिए। अब अगली चर्चा है, क्या मनुष्य होकर भी मनुष्य कहला सकते हैं? क्या प्रश्न है? पूर्व में हमने चर्चा की ना कि क्या तिर्यंच होकर भी मनुष्य कहला सकते हैं, मनुष्य होकर भी तिर्यंच कहलाते हैं। तो अगला प्रश्न ये है कि हम मनुष्य होकर भी मनुष्य कहला सकते हैं? जो जीव, देखो तत्वार सूत्र 2 कारण आते हैं कि हमें जो मनुष्य पर्याय मिली है उसके 2 कारण बताए गए हैं, अल्प आरंभ अल्प परिग्रह मनुष्य पर्याय, स्वभाव मार्दवम, स्वभाव की सरलता से ये मनुष्य पर्याय मिलती है। और दूसरा, और किन कारणों से मिलती है? एक कैसी है, स्वभाव के और अल्प आरंभ अल्प परिग्रह से मानुष्य पर्याय, ये मनुष्य पर्याय की है, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह से मिलती है। तो क्या हम मनुष्य होकर मनुष्य कहला सकते हैं? जो जीव मनुष्य होकर भी मंद कषाय प्रवर्तन करता है, देखो क्यों मंद कषाय की बात कही है कि जब जब भी सम्यक दर्शन होगा वो मंद कषाय में ही होगा।
तीव्र कषाय में सम्यक जन होने वाला नहीं है, ये अकाट्य नियम है। तो जो जीव मनुष्य होकर भी मंद कषाय रूप प्रवण करता है, भक्ष भक्ष का विवेक रखता है कि क्या भक्षण के योग्य है, क्या भक्षण करने योग्य नहीं है। देखो, अपने शायद पूर्व में भी चर्चा की कि कितने 10 लाख वनस्पतियां होते हैं, हम इतना तो भक्षण नहीं करते। हम अपने जीवन में 100-150 ऐसे वनस्पतियां लिख ले, अपनी डायरी में उसको लिख ले, और डायरी में लिखकर बाकी सबका भगवान के ने हाथ जोड़कर त्याग, तो हम उसके उतने दोष से बच जाएंगे। तो इसलिए यहाँ कहते हैं कि भक्ष अभक्ष का विचार कर चाहिए कि क्या भक्षण, अष्टमी चौदस, देखो प्रतिदिन तो आप नहीं त्याग कर सकते हो, तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को तो रात्रि भोजन का त्याग, बाजार की वस्तुओं का त्याग, अभक्ष भक्षण का त्याग, पर्युषण पर्व में, अष्टानी का पर्व में तो करते, लेकिन अष्टमी चतुर्दशी को वैसे तो हमेशा के लिए ही त्याग करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो सके तो कम से कम अष्टमी चतुर्दशी को तो सह त्याग करना चाहिए। तो भक्ष अभक्ष का जो विचार करता है, मनुष्य होकर भी क्या मनुष्य कहला सकता है? तो बोले हाँ, मनुष्य होकर मनुष्य कहला सकता है। और कैसा है? जिसका विवेकवान जन हो, धर्ममय जीवन हो, मोक्ष का अभिलाषी हो, पंचेंद्रीय विषय भोगों अभिलाषी नहीं हो, एकमात्र मोक्ष की सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है। देखिए, हमने अपने जीवन में काम की लिस्ट बनाई है ना, क्या करना है ना, बचपन से लिस्ट बनाते ना, अब पढ़ाई करना है, फिर अच्छी करना है, फिर पारिवारिक जीवन से हम सुखी होंगे, उसके बाद बैंक बैलेंस, इन सारे कामों की लिस्ट में मुझे अपने आत्मा का कल्याण करना है, उस लिस्ट में नाम को मेंशन किया ही किया। चलो ऊपर नहीं तो नीचे तो हमने वो लिस्ट में नाम ही नहीं लिखा कि ये हम काम करना चाहिए। ये मनुष्य भाव हम मिला है ना, ये भगवान बनने के मिला है, ये मनुष्य भाव में मिला है ना, ये तो मोक्ष का जंक्शन है, यहीं से मोक्ष जाया जाएगा। तो कामों की लिस्ट में ये काम हमने लिखा है कि ये भाव मुझे मिला है, भाव के अभाव करने के लिए है, भाव को बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। और भाव किससे बढ़ते हैं? ये मिथ्यात्व और कषाय परिणाम से भाव बढ़ते हैं। तो कैसे जो मोक्ष का अभिलाषी हो, वो मनुष्य होकर भी कैसा है? मनुष्य, देखो 4 प्रकार पुरुषार्थ होते ना, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म अर्थात शुभ भाव लेना ही है, अर्थ मतलब आजीविका लिए पैसा कमाना, काम मतलब पंचेंद्रिय विषय भोग का सेवन करना। 3 पुरुषार्थ, चौथा पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ कहे है ना, तो हम तो बस 3 पुरुषार्थ करके तीसरी होता है, और मोक्ष का पुरुषार्थ रहता नहीं है। तो धन जिसके पास है, दुनिया की दास है, और जो आत्म के पास है, जग से उदास है।
और ये तत्व विचार पूर्वक, मंद कषाय पूर्वक जो तत्व का विचार करते हैं वो मनुष्य होकर भी मनुष्य हैं, क्योंकि तत्व के विचार से ही विकार मंद पड़ते हैं और तत्व के विचार से ही विकारों का अभाव होता है और तत्व के विचार बिना इन विकारों का विस्तार होता है। इसलिए कर विचार पाम, श्रीमद जी ने भी लिखा है ना, कर विचार तो पाम। 24 घंटे में से जितना भी हम समय निकाल, 5-10 मिनट जितना भी समय निकाल सके ना, अपने स्वरूप के नजदीक रहना, अपनी आत्मा का चिंतन मनन विचार करना, ये ही मैं हूं। देखो 7 प्रकार के बताए हैं। गायक की रुचि, गायक का विचार, गायक का निर्णय, गायक का उद्भव और गायक में ही लीनता और फिर गायक ही गायक प्रतिभास रहे। बस एकमात्र गायक ही गायक प्रतिभास। इसी से कैसा है, मनुष्य होकर मनुष्य कहलाता है। और मनुष्य होकर कैसा है, विषय भोगों में लिप्त रहता है। वो मनुष्य होकर कैसा, ये पशु हो, पशु इनको दूसरा कोई काम नहीं सिवाय भक्षण भक्षण भक्षण। तो इसलिए जो जो मनुष्य होकर मंद काय का परिणाम रखता है, भक्ष अभक्ष का विचार कर, बचपन से ही स्वयं और बच्चों को ही, अभी शायद पूर्व में भी मैंने कहा था ना कि वो स्कूल में एग और फिश गुड फूड सीखें, उसके पहले ही आप शाकाहार के संस्कार अपने घरों में बच्चों को डाल दो। नहीं तो भविष्य में हमारे किचन ऐसे नहीं होंगे जो हम उसमें भोजन कर सके। अब अगला प्रश्न है अपना, क्या मनुष्य होकर भी निगोदिया खिला सकते हैं? क्या प्रश्न है अपना, क्या मनुष्य होकर भी निगोदिया कहलाते हैं? द्रव्य से तो कैसा है, मनुष्य है, लेकिन परिणामों से ऐसा है, निगोदिया है। देखो किसे कहते हैं निगोद, नी प्लस गो प्लस द। नी मतलब निश्चितता, गो मतलब एक ही क्षेत्र और द मतलब देता है, अर्थात जो निश्चित एक क्षेत्र देता है। क्योंकि त्रस पर्याय की स्थिति तो मान 2000 सागर की है, उसके बाद अपना हेडक्वार्टर तो कौन है, निगोद है ना, वहीं से आए हैं। तो इस प्रकार से नी गो और द मतलब एक निश्चित स्थान देता है, उसको निगोद कहते हैं। जानते हो ये निगोदियों का ज्ञान कितना, अक्षर का अनंतम भाग ज्ञान, ये उन निगोदी चर्चा नहीं है जो अभी निगोद में है। और हमने भी कई बार ये पर्याय प्राप्त की है, निगोदिया बनकर हम सिद्धशिला में गए हैं। तो ज्ञान उनको कितना रहता है, अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान, इतना अल्प ज्ञान। और शरीर कितना, तो घनंगुल, एक उंगली होती ना, एक उंगली का एक पोरा, उसका घना अंगुल के संख्यात में भाग शरीर, मतलब इतना क्षुद्र शरीर रहता है, इतना का शरीर रहता है। और निगोदियों के शरीर का आकार चौकोर आकार का है। और एक श्वास में हम एक बार श्वास लेते हैं, उसमें 2.5 लाख निगोदिया जीव का मरण हो जाता है। आयु कैसी है, मात्र 3 समय की, उत्कृष्ट। तो एक श्वास में 8-10 बार, और अंतर्मुहूर्त में तो 66,336 क्षुद्र भाव
तो आयु कैसी है? 3 समय की। ये आँख की पलक झपके इतने, उसमें तो असंख्यात समय मिल जाते हैं। और जानते हैं ये सारे निकुंज यहाँ पर ठसाठस भरे हुए हैं। जैसे तिल पपड़ी में कैसी होती, तिल पूरी भरी हुई थी ना, तिल तिल तिल। ये धूप के दिनों में कोई विंडो में से धूप आई होती है ना, और जो धूप आ रही होती है और वो धूप में से हमको बहुत सारे धूल के छोटे छोटे कण दिखाई देते हैं। और इससे भी सूक्ष्म जो चक्षु इंद्रिय का विषय नहीं है, ये ठसाठस निकोदिया जीव भरे हुए हैं। सिद्धालय में भी हम सिद्धशिला रिटर्न भी हैं, निगोदिया बनकर हम सिद्धशिला गए हैं, वहां अनंतानंद सिद्ध परमेष्टियों के क्षेत्र में भी रहकर आए हैं। लेकिन वह सिद्ध अवराबा सुख का रसास्वादन करते हैं और निगोदिया वहां अनंत दुखी। तो इस प्रकार से, और ये अपने निगोदियों के बारे में पढ़ा है। तो जो जीव मनुष्य होकर भी जीव की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। प्रश्न अपना क्या था कि मनुष्य होकर भी निगोदी कहला सकते हैं? बोले हाँ, मनुष्य होकर भी निगोदिया कहला सकते हैं। कैसे कहला सकते हैं? जो जीव मनुष्य होकर भी अपनी सत्ता को स्वीकार नहीं करता है। समय सार में भावाय विष्ण आया है ना, कैसा हूं मैं? भावाय, सत्ता स्वरूप हूं, अस्तित्ववान हूं, मेरा कभी मरण हो सकता नहीं है, मैं अजन्मा हूं। तो जो जीव मनुष्य होकर ही अपनी सत्ता को स्वीकार नहीं करते, स्वामी विवेकानंद जी थे ना, उन्होंने एक बार बोला था कि जो भगवान को स्वीकार नहीं करते उनका अस्तित्व, वे तो नास्तिक है ही, लेकिन जो मैं आत्मा हूं ऐसा मेरा अस्तित्व स्वीकार करते, वो उससे भी बड़ा नास्तिक। तो जो जीव मनुष्य हो भी जीव की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, मतलब अपनी सत्ता को स्वीकार नहीं करता, मैं आत्मा हूं, अपनी सत्ता को स्वीकार नहीं करता। तो एक बार का ऐसा बताया गया था कि एक रूम में बहुत सारे सब सामान रख दिए और किसी व्यक्ति को कहा कि यहाँ पर जितने भी सामान है उसकी लिस्ट बनाओ। उसने सब लिस्ट बनाई, यहाँ तक धूल के कण भी उसमें लिख दिए, सब पूरी लिस्ट बना दी। लेकिन अपनी लिस्ट बनाई कि मैं भी वहां, मेरी भी वहां सत्ता थी, मैं भी वहां मौजूद था। अपने को आप भूल कर हैरान हो रहा। अनादि से हैरानी होने का कारण तो अपने को भूल गया है। मैं भूल स्वयं के वैभव को पर ममता में अटकाया हूं। तो जो जीव मनुष्य पर भी जीव की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। एक बार जयपुर में ऐसा ही हुआ, कोई बाहर के ही बच्चे आए और किसी के यहाँ प्रवचन करने जाने का प्रसंग बना। उन्होंने कहा कोई आत्मा नहीं होता है। किसने देखा आत्मा? कोई आत्मा नहीं होता है। जिस प्रकार फोन डेड हो जाता है उसी प्रकार ये शरीर भी डेड हो जाता है। कोई आत्मा नहीं होता है। फिर मैंने उनको कहा कि ये व्यंतर फिर है, व्यंतर को तो आप मानते हो ना, फिर ये व्यंतर क्या है, फिर क्यों ये आ जाते हैं? व्यंतर की सत्ता तो पूरा वर्ल्ड मानता है। तो इस प्रकार मनुष्य होकर जीव की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, बार बार वस्त्र बदलने का परिणाम आता है। कितने वस्त्र बदलेंगे? एक श्वास में 8-10 बार। फिर ये शरीर बदला, फिर शरीर बदला, फिर शरीर बदला।
तो बार बार वस्त्र बदलने का परिणाम देव सास गुरु की विराधना के भाव हों। ये निगोद के बारे में कहते हैं ना, भाव कलंक पौरा निगोद वासम न मुंचती। भाव के कलंक से ही यह निगोद की पर्याय मिलती है। देखो, आत्मा की आराधना और आत्मा की विराधना, आत्मा के आराधक परिणाम हो तो कैसा है, मोक्ष पर्याय मिलती है, और आत्मा के विराधक परिणाम हो तो ये निगोद पर्याय मिलती है। तो वह जीव मनुष्य होकर भी कैसा है, निगोदिया है। देखो, अपने यहाँ पर स्थान की अपेक्षा से निगोद का है, जो 7 पृथ्वी है ना, आपने 3 लोक का देखा होगा, उसमें 7 पृथ्वियां हैं। 7 पृथ्वियों के नीचे एक राजू, जिसे कलकल भूमि कहते हैं। स्थान की अपेक्षा से अपने मैप में, 3 लोक के मैप में उसकी बात कही है। देखो, त्रिपुटी, उत्पाद व्यय द्रव्य का समूह। त्रि मतलब 3, तो उत्पाद व्यय द्रव्य समूह सप्त द्रव्य लक्षणम। कहते त्रिपुटी मतलब उत्पाद भी सत, व्यय भी सत, और द्रव्य तो सत स्वरूप है। और सबका लक्षण क्या है, सप्त द्रव्य लक्षणम। अपनी सत्ता है, अपना अस्तित्व है, और अपनी सत्ता को नहीं स्वीकार करे ना, तो ऐसी पर्यायों में जन्म हो जाएगा। आलू इत्यादि में कौन जीव मानता है? बॉइल्ड करके, साफ करके, फ्राई करके खा जाते हैं। कौन? सत्ता तुम्हारी। तुम अगर अपनी सत्ता स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हारी भी सत्ता कोई स्वीकार नहीं करेगा। लोग आपको फ्राई करके भक्षण कर जाएंगे। कौन सत्ता स्वीकार करता है? देखो, स्वरूप अस्तित्व, अस्तित्व मतलब मैं हूं, अपना ऐसा अस्तित्व, मैं आत्मा हूं की स्वीकृति में ही होना गर्भित है। मुझे आत्मा होना नहीं है, मैं आत्मा हूं। देखो, जो अन्य मत होते हैं ना, वो तो देखो आत्मा का स्वरूप अच्छा नहीं समझते हैं। बहुत से लोग आत्मा को ज्योति स्वरूप समझते हैं। तो ज्योति तो रूपी होती है और आत्मा तो अरूपी पदार्थ है। तो सबसे पहले तो आत्मा का स्वरूप सच समझना पड़ेगा कि आत्मा अर्थात मैं कैसा हूं, मेरा कैसा है अस्तित्व। तो स्वरूप अस्तित्व मैं हूं, और सादृश्य अस्तित्व हम हैं। तो प्रत्येक सभी द्रव्य, प्रत्येक आत्मा समान है ना, सभी द्रव्य और प्रत्येक आत्मा समान है। यह अस्तित्व गुण की अपना से बात करें। सब जीव किस प्रकार से समान है? त्रसावरा समनस्का मनस्का संसारी नो मुक्तास। जो समस्त जीव हैं वो किस अपेक्षा समान है? बोले सत्ता, अस्तित्व की अपेक्षा से, क्योंकि सबका अस्तित्व है, प्राणी मात्र का अस्तित्व है। अपने यहाँ तो अपन तो प्राणी मात्र अस्तित्व जानते हैं, अन्य मत तो मनुष्य का अस्तित्व जानते। प्राणियों को कौन अस्तित्व जाने? ये 5 स्थावरों का कौन अस्तित्व जाने? तो जीव मानने को तैयार नहीं है, जबकि साइंस ने सिद्ध कर दिया कि इसमें जीव होगा। तो इस प्रकार ये हमने चर्चा की है। यहाँ पर 3 प्रश्नों की, अपने 3-4 प्रश्नों की चर्चा की है कि किस पाप के उदय से क्रोधी होता है, और मनुष्य होकर भी क्या मनुष्य कहला सकता है? बोले हाँ, नंद किशाय के परिणामों, भद्र परिणामों, भक्ष अभक्ष का विवेक। एकमात्र जिह्वा इंद्री के
लोलुपता के कारण अपनी जीवान को जच्चा घर मुर्दा अगर हम बना देते हैं और अंदर जाके सारा सप्त धातु में कट हो जाता है और उन परिणामों का फल हमें भुगतना पड़ता है। दीदी और वो मनुष्य पहला होकर भी प्रश्न, हम निगो दिया है। हाँ बिल्कुल निगो दिया है। अपनी सत्ता को स्वीकार नहीं किया तो हम मनुष्य होकर भी निगोदों के समान हैं। अपनी सत्ता को स्वीकार करो। बोलते ना, पंडित साहब कहते कि मैं भी कुछ हूं। बोले हम कुछ नहीं है, हम सब कुछ हैं, अनंत गुणों के धनी हैं। एक बार एकांत में बैठकर अपनी महिमा तो लाओ। एक बार अपने स्वरूप की महिमा लाएं कि कितना महिमावंत पद हूं मैं। सारे साइंटिस्ट जितने रिसर्च करते हैं उसकी महिमा आती है, लेकिन वो जो महिमा आती है उसके पीछे ज्ञान कार्य कर रहा है। ज्ञान नहीं होता तो ये सारी बातें बनाता कौन? तो महिमावंतों के साथ मैं हूँ। महिमावंतों के साथ ज्ञान है। इसलिए एक बार कैसा है, अपनी महिमा लाओ, अपनी सत्ता को स्वीकार करो। और अपनी को सत्ता को स्वीकार हो जाएगी तो फिर क्या होगा? अपना अस्तित्व जहाँ स्वीकार कि मैं आत्मा हूँ, इसी अपनी सत्ता स्वीकार होगी तो बस अनंत दुखों से हम मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार से अपने चर्चा है। आगे की भी अपन चर्चा करेंगे कि किस पाप के उदय में भाई भाई विरोध होता है, किस पुण्य के उदय में भाई भाई का स्नेह रहता है। इस प्रकार आगे के प्रश्नों की चर्चा हम बाद में करेंगे। आज हमने निगोद के बारे में भी समझा कि निगोदिया जीव कैसे होते हैं। इनफैक्ट निगोदिया जीव का शरीर का आकार स्क्वायर होता है, ये पहली बार ही सुनने में आया। बड़ा विचित्र था सुनने में भी। काफी नई चीजें भी समझी। अभी अपने को कुछ प्रश्न थे। तेजल दीदी शायद आप कुछ बोल रहे थे। हाँ वो पहला प्रश्न था ना, वो मैंने पूरा सुना नहीं क्योंकि मैं लेट ज्वाइन हुई, तो वो क्रोधित वाला था ना, वो प्रश्न है, वो रिपीट करके उनको एक्सप्लेन कर देगी दीदी। हाँ तो वो प्रश्न दीदी मैं बोलती हाँ, हूँ सर। जरूर। वो प्रश्न ये था कि किन हाँ बोलिए। जीव को क्रोध का स्वभाव क्यों होता है, कि कुछ कुछ जीवों का क्रोधी स्वभाव क्यों होता है, यही पूछ रहे ना तेजल दीदी? हाँ हाँ तो दीदी इसको थोड़ा सा फिर से इसमें बता अपना प्रश्न ऐसा था, किस पाप के उदय में जीव अत्यंत क्रोधी होता है। इस प्रश्न पर अपने चर्चा की थी, किस कारण से क्रोध होते हैं। एक तो क्या है कि दूसरों को क्रोध करके हर्ष माना होता। बहुत से होता है ना अपने जीवन में, बहुत अच्छा हो आपने किया। अगर क्रोध नहीं करते ना तो ये काम नहीं होता। क्रोध नहीं करेंगे तो घर की व्यवस्था नहीं होगी। ये हम क्रोध को किसी जो वादे मानते हैं, क्रोध को अच्छा मानते हैं, उस परिणामों में कैसा जीव कैसा अत्यंत क्रोध होता है। क्योंकि क्रोध तो अपना विभाव है, अपना स्वभाव नहीं है ना। ये देखो अपना स्वभाव होता, बहुत प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताती हूँ। जैसे क्रोध का परिणाम आया, क्रोध का परिणाम आया और क्रोध का परिणाम आया तो जाना स्नेह। हाँ, जो बहन प्रश्न पूछ रही क्या नाम है उनका? तेजल बोल रही हूँ दीदी। हाँ तेजल बहन है ना। तो तेजल बहन मैं आपसे एक प्रश्न पूछती हूँ। हाँ बोलिए दीदी। क्रोध का परिणाम आया है ना, तो हाँ, तो क्रोध का परिणाम आया तो क्रोध का जाना किसने? आपको किसी और से पूछना पड़ा कि मुझे क्रोध आया या नहीं आया? ये तो स्वयं ने जाना ना हाँ कि मुझे क्रोध आया। ये तो हाँ, ये स्वयं ने जाना ना। देखो क्रोध आया तो भी आपने जाना, अब क्रोध चला गया तो भी किसने जाना? तो भी आपने ही जाना ना। हाँ क्रोध का परिणाम आया भी आपको ज्ञात हुआ कि देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे क्रोध आ रहा है, तो ये आपने जाना। अब आपका क्रोध शांत हो गया, क्रोध का परिणाम चला गया है,
वो भी किसने जाना? आपने स्वयं ने जाना ना। तो जो आया और चला गया, देखो आया उस समय भी मैं मौजूद था, मतलब ज्ञान स्वभाव, और वो क्रोध का परिणाम चला गया तो भी मैंने जाना। तो ये जो आने और जाने का परिणाम है वो मैं नहीं हूं। मैं तो कैसा हूं? शाश्वत हूं, सत्ता हूं। जो ज्ञान स्वभाव ना वो मैं हूं। तो हमारी क्या मिस्टेक हो जाती है, क्या गलती हो जाती है? वो जो क्रोध का परिणाम आया और मैं क्रोधी, मुझे क्रोध आ रहा है, और उस समय वो ज्ञान स्वभाव भी मौजूद होता है, तो हम ज्ञान स्वभाव में अपनापन करते हैं। और जो ज्ञानी होते हैं, वो क्रोध आया और वो बोलती ये जानन है, वो मैं हूं, और उसमें अपनापन कर लेते हैं। तो क्या फायदा होता है अपने को इससे कि जो वो कर्म, वो तो क्रोध कर्म का उदय करने के लिए आया था, और हमने उसमें फिर क्रोध करके जुड़ा लिया। फिर क्या हुआ? फिर वो क्रोध कृषाय कर्म का बंद हो गया, और बंद हो गया तो फिर वो उदय में आएगा। ज्ञानी कैसे उसके कनेक्शन को देते हैं? क्रोध के समय भी मैं ज्ञात स्वभाव हूं, क्योंकि ज्ञान मौजूद है ना। क्योंकि ज्ञानी ने तो जाना कि क्रोध आया चला गया, तो मैं तो त्रिकाल हूं। तो इस प्रकार से ये क्रोध परिणाम आए, तो इसका प्रैक्टिकल प्रयोग इस प्रकार से करें। तो दीदी इतना लंबा विचार कैसे करेंगे हम? ये प्रश्न है ना तेजल बेन आपको? हाँ। कि हम इतना लंबा विचार दीदी कैसे करेंगे? क्यों नहीं कर सकते हो? वो क्रोध के परिणाम एक दिन तक चल सकते हैं आपके, तो ये क्यों नहीं चल सकते हैं? ये भी चल सकते हैं ना। बस इसका अभ्यास होगा तो ये परिणाम भी अपने होंगे। जब जब भी क्रोध का परिणाम है, तुरंत उसका ऑपरेशन करो, और धीरे धीरे आपको जब इसका अभ्यास हो जाएगा ना, तो ऑटोमेटिक आपकी कषाएं मंद पड़ जाएगी। बहुत बड़ी बात हो जाएगी तो भी आपको क्रोध नहीं आएगा। तो यही इसकी प्रयोगात्मक विधि है। तो किस कारण से क्रोध को हम एक्चुअल में क्या, हम क्रोध को अच्छा मान लेते हैं, क्रोध को अपना स्वभाव मान लेते हैं, और बड़े शान से कहते हैं कि साहब हमारा तो क्रोधी स्वभाव, मुझे तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है। अरे विभाव को स्वभाव मान लिया है, तो स्वभाव की सत्ता कब स्वीकार होगी? तो इस प्रकार की अपने चर्चा की थी इस पर। जी दीदी। थैंक यू दीदी। दीदी मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोलिए। अब कल आपने कहा था ना कि देवगति में भी सुअवधि ज्ञान भी होता है और कुअवधि ज्ञान भी होता है। तो उसमें हाँ, मतलब बराबर। कुअवधि ज्ञान क्या होता है वो जानना चाहती थी। मतलब दोनों में क्या, लाइक दोनों का मीनिंग मुझे जानना है। तो थैंक यू। जी हाँ, जी हाँ। आपका प्रश्न ये है कि सम्यक दृष्टि को सुअवधि ज्ञान होता है, और वहाँ देवगति में और नरक में दोनों में कुअवधि ज्ञान होता है। कुअवधि अर्थात जो मिथ्या दृष्टि होते हैं उनको कुअवधि ज्ञान, वो अपनी अवधि ज्ञान का उपयोग करते हैं। और जो सम्यक दृष्टि होते हैं उनको सुअवधि ज्ञान का है। वो क्या करते? अवधि ज्ञान तो अपने परिभाषा देखिए ना कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, ये ना रूपी पदार्थ को ये जानता है। तो वो अवधि ज्ञान में वो क्या करेगा ना, वो गुरु कुदेव कुधर्म की श्रद्धा देगा, और वहां से लगाएगा देखो इस पूर्व में मेरे साथ ऐसा किया था, अब मैं इसके साथ ऐसा करूंगा, अब मैं इसका ऐसा बदला लूंगा। ऐसे वो कुअवधि ज्ञान, मतलब ऐसे बदले की भावना, ये क्या है? दुरुपयोग है उसका। ये इसको बोलते कुअवधि ज्ञान। मतलब मालूम तो है इसको, अवधि ज्ञान तो है उसको, लेकिन उसका दुरुपयोग करता है। ज्ञान से ऐसा लगा लेता है। नरकों में भी अरे अरे देखो इसने पूर्व में मेरी आंखें फोड़ी थी ना, ऐसा कुअवधि ज्ञान से लगा लेता है, और फिर वहां पर बदले की भावना होती है और बदला लेता है। ऐसे देवगति में भी अपन देखते ना, बहुत से देव होते ना, इत्यादि जाति के देव होते ना, जो किसी को परेशान करते हैं,
अपने यहाँ हाँ। तो शुभम चक्रवर्ती का उदाहरण आता ही है कि पूर्व भाव में जो रसोईया था ना, वो व्यंतर बन गया था, और व्यंतर देव बनने के बाद उसने कुअवधि से जाया कि इन्होंने पूर्व भाव में मेरे पर गरम गरम खीर ली थी, अब मैं बदला लूंगा इसका। तो ये कुअवधि ज्ञान से उसका दुरुपयोग करके ये इत्यादि की भावना लेता है। और जो सुअवधि ज्ञान जो सम्यक दृष्टियों को होता है, वो अवधि ज्ञान से पूर्व में हमने ऐसे देवसास गुरु की आराधना की, इस प्रकार से विचार करके अपने परिणाम को स्थिर रखता है। थैंक यू। ओके, दीदी मेरा एक प्रश्न है। और कोई प्रश्न है क्या आपको? हाँ दीदी, एक प्रश्न हाँ है। बोलिए। ये अभी हाँ बोलिए। क्वेश्चन में आया कि हम भी निगोद में गए, निगोद शरीर धारण करके या निगोद पर्याय धारण करके हम भी कई बार सिद्धशिला में गए हैं। हाँ तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन हाँ करें हाँ। कि हम कैसे गए और जा सकते हैं या क्या होता है। देखो, निगोदिया जो है ना, एक स्थान की अपेक्षा से तो मैंने बताया ही था कि आपको सातवें नरक के नीचे ना जो एक भूमि है उसको कलकल भूमि होते हैं, उसको निगोद कहते हैं। बाकी पूरे 3 लोक में सारे निगोदिया जो 60 ठस भरे हुए, जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि तिल्ली में ये तिल पपड़ी में जो तिल हो, किसी पूरी तिल 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 दिखाई देना। और एक खिड़की का भी आपको उदाहरण दिया था कि उसमें से धूप आती है, तो वो धूप में हमको धूल के बारीक बारीक पार्टिकल्स, कण दिखाई देते हैं। ऐसे ही यहाँ निगोदिया जीव से पूरे ऐसे ही ठसाठस भरे हुए, हमारे चक्षु इंद्री का विषय नहीं, हम अपने मति शुद्ध ज्ञान से उसको नहीं जान सकते हैं। ऐसे वहां सिद्धशिला में भी निगोदिया जीव ठसाठस भरे हुए हैं। और वो कहाँ पर, वो जो जहाँ सिद्ध परमेष्ठी रहना, उनके असंख्यात प्रदेश में भी भरे हुए हैं। कैसे? शायद मैंने पहले भी उदाहरण दिया होगा, यहाँ दिया या कहीं दिया होगा। जैसे एक हम बाल्टी में पानी ले, हमने पानी पूरा ऊपर से भर दिया है और हमने उसमें से छोटी मूर्ति उस पानी के अंदर हमने रख दी है। पानी ऊपर तक भरा हुआ है एक बकेट में, और हमने वो मूर्ति को उसमें, एक छोटी मूर्ति को उसमें उतार दिया है। अब ये प्रश्न है कि वो पानी वो मूर्ति में कहाँ है और कहाँ नहीं है? बोले सर्वत्र है, सभी के नाक कान आँख मुंह सब 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 जहाँ जहाँ भी है। हालांकि सिद्धों के तो ठोस होता है, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं उसके, जैसे हमारे नाक के छिद्र ऐसा पोला है, ऐसा सिद्धों का नहीं होता है, वो सब ठोस हो जाते हैं। तो वो जहाँ उनका वो शरीर है, जितना उसका आकार प्रकार, वहां भी सब, जैसे वो मूर्ति को हमने पानी में उतारा और पानी सर्वत्र रहता है, उसी प्रकार ठसाठस निगोदिया जुड़े हुए हैं और वो सिद्धशिला में भी हैं। वे अनंत दुखी और सिद्ध परमेष्टि अव्याभास सुख का रसास्वादन करते, इस प्रकार से पाए जाते, वहां भी पाए जाते। जी दीदी, और कोई प्रश्न है जो अपन लेना चाहेंगे अभी, पूछना चाहेंगे अभी? हाँ, मैं एक छोटा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। वो जो अच्छा। मनुष्य होकर, हाँ मैं रेखा बोल रही हूँ, मनुष्य होकर जो क्षमता भाव नहीं रखते, क्षमा भाव नहीं रखते, किसी को क्षमा नहीं करते, उसको कौन सा बंध लगता है यार? क्या? देखो अलग अलग है ना? अच्छा, मनुष्य होकर भी अगर क्षमा भाव नहीं रखे, मतलब तीव्र क्रोध का परिणाम है। अगर क्षमा नहीं किया वो, तो अर्थात तीव्र क्रोध का परिणाम है, और तीव्र क्रोध का परिणाम है तो मनुष्य होकर भी कैसा है, वो नारी है। मनुष्य होकर भी वो तीरेंच, ये सर्प होता ना, फू 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 करा करता है, बात बात में फुंकार मारता है, बात बात में क्रोध होना, बात बात में क्रोध होना।
तिर्यंश भी हो, तीव्र कषाय के सहित नारियों को भी होती जो निरंतर आपस में दूसरे को लड़ाते रहते हैं। पूर्व का कुअवधि ज्ञान जान आपस में एक दूसरे को कैसे लड़ाते रहते हैं। तो इस प्रकार से मनुष्य होकर भी कैसा तीव्र कषाय के परिणाम रहते हैं। तो जब जब भी कषाय का परिणाम आए, विचार करना ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो आने और जाने वाला परिणाम है। मैं तो क्षमा स्वभावी आत्मा हूँ। ऐसा विचार करेंगे ना तो क्रोधादि के परिणाम टिकेंगे ही नहीं। और कोई प्रश्न है आपका? जी, मेरा एक प्रश्न था। जैसे हम बोलते हैं कि हाँ, बोलिए। बताया आपने निगोद्रिय जीव में अल्प ज्ञान, एकदम बहुत अल्प ज्ञान रहता है। तो अगर हाँ, कोई हाँ, जीव बराबर। निगोद्रिय जीव बन गया तो फिर अगर ज्ञान अल्प है तो मतलब मंद कषाय कैसे हो सकती है? या जैसे बोलते हैं कि निगोद से निकल के तिर्यंश या मनुष्य या किसी और गति में जाना बहुत दुर्लभ होता है, बहुत मुश्किल होता है मतलब। तो हाँ, बराबर। कैसे होता है फिर वो? हाँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि आगम में ऐसा आया है कि 6 महीने 8 महीने 608 जीव निगोद से निकलते हैं, है ना? ये आपने भी पढ़ा होगा ना? नहीं पढ़ा होगा कभी, सुना होगा तो सुन लीजिए आप कि आगम में ऐसा आया है कि तो अपने को प्रश्न आपका कि फिर किन परिणाम से निकलता होगा वहां पर? ज्ञान तो इतना अल्प है, ज्ञान तो उसका इतना अल्प है कि वो किन परिणामों से निकलता हो। और अपने तो लिखा भाव कलंक पौरा निगोद वासंगम, भाव कलंक के कारण ही वो निगोद में है। देखो क्या होता है, कोई भी परिणाम हो, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, कोई भी परिणाम अंतर मोहर से रह ही नहीं सकता है। या ये नियम है करणान्वय। कोई जैसे अपना ये जो बूचड़ खाने चलाते ना, कत्ल खाने, तो कत्ल खाने में भी वो जो व्यक्ति रहता है ना, वो कत्ल करते करते भी उसके परिणाम के वो रोता होता है ना, जो भी जीव रहता है तो उसको अरे कैसा रो रहा है। कोई भी परिणाम अंतर्मुहूर्त तो उत्कृष्ट में बताया है, मतलब 48 मिनट सामान्य बताते हुआ तो विशेष आगे नहीं लेंगे। तो कोई भी परिणाम, तो वहां पर जो निगोद की पर्याय है ना, वहां से किस परिणाम से बाहर निकल सकता है वो, और निकलते ही हैं। और अपने तो भरत चक्रवर्ती का उदाहरण ही है, भरत जी के पुत्र निगोद से ही आए थे ना। तो वहां पर मंद कषाय के परिणाम के बल पर वो वहां से निकले, भरत जी के पुत्र वहां से निकलकर उन्होंने वो गिजाई की परी, मतलब तिर्यंश की पर्याय धारण करी, और उसके बाद वहां भी मंदकश के परिणाम करे। तो यहाँ चक्रवर्ती के पुत्र भरत जी के 923 पुत्र, तो मंदकश के परिणाम के पर। और कैसा है देखो, हम भी है ना, क्योंकि पर्याय का इतना है, फिर वापस निगोद पे और वहां से निकल कर आते, और 6 महीने समय में 608 जो निरंतर निकलते थे, निकलते हैं और निकलते हैं। लेकिन जो निकले हैं वही मुझे जाएंगे ऐसा नियम नहीं है। और 6 महीने 8 समय में निरंतर जीव मोक्ष जा रहे हैं, लेकिन जो निकले हैं से वही मोक्ष जाएंगे ऐसा नियम नहीं। तो इसलिए मंद कषाय का परिणाम होता है ना, क्योंकि कोई भी जीव हो उसके परिणाम एक जैसे नहीं रहते ना, तो निकलता है वहां से। अच्छा, थैंक यू। चलिए जनरानी स्तुति लेते हैं। मिथ्यात्म नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आप वेको भानु सी बखानी है। छाओ द्रव्य ज्ञान वेको पंथ विधि भान वेको स्वपर विज्ञान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वे काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको
सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढो सदा देत हूँ ढो। बोलिए जिनवाणी माता की जय। जय जय हो जय जिनेन्द्र एवरीबॉडी। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र दीदी, थैंक यू। हाँ जय Bye जिनेन्द्र, everyone. सबको जय जिनेन्द्र। जय विदुषी जय जी, जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, कल जय मिलेंगे। जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र एवरीवन। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, बहुत अच्छा समझाया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।